इस वीडियो में हम सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत कार्नेलिया का गीत को जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम इसकी व्याख्या को बहुत ही सरलता से समझेंगे। यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यूनानी सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया भारत की सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। कार्नेलिया ने चंद्रगुप्त नाटक में भारत के सौंदर्य पर मुग्ध होकर यह गीत गाया है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कवि कार्नेलिया के माध्यम से कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से रंगा हमारा यह भारत देश अत्यधिक रसमय और सुंदर है। कार्नेलिया द्वारा भारत को हमारा कहना कुछ अजीब लगता है, परंतु वह भारत पर मोहित थी, इसलिए उसने अपनापन जिताया है। जहाँ पहुँच अनजान किसी क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह देश तो अनजानों को भी अपनाता है। तभी तो असीम आकाश जहाँ पर क्षितिजों पर जाकर पृथ्वी का सहारा लेता है। इससे भारत के असीम विस्तार का पता चलता है, क्योंकि जब हम अपनी नज़रें चारों तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आसमान इस पृथ्वी का सहारा लेकर, इस धरती का सहारा लेकर खड़ा हुआ है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। रसपूरन कमलों के भीतर की कांति अर्थात शोभा पर तालाब के किनारे के वृक्षों की सुंदर डालियां नाच रही हैं, मानो उसे पंखा झल रही हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। दूर दूर तक सजीव हरियाली छाई है और प्रातः के समय जो ये वनस्पति, ये जो हरियाली है, बहुत ही ताजगी से भरी हुई रहती है और वह सजीव होती है, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। बाल सूर्य की लाल लाल किरणें हरी हरी घास पर ऐसे चमकती है मानो किसी ने मंगल सूचक कुमकुम अर्थात सिंदूर को चारों ओर ही बिखेर दिया हो। लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मल्ले समीर सहारे। ये बहुत शांत और करुणा भरा देश है और छोटे छोटे सतरंगे पंखों वाले पक्षी दूर देशों से शीतल सुगंधित वायु, मल्य समीर मतलब शीतल सुगंधित वायु के सहारे भारत की ओर उड़ते चले आते हैं। उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। और ये उड़ते हुए पक्षी जिस ओर चले आते हैं उसी ओर इनका अपना घोंसला है। और ये किस ओर उड़ते हैं? ये भारत की ओर उड़ते हुए चले आते हैं, क्योंकि ये भारत को अपना घर मानते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। कवि आगे कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ किसी की भी आंखों में आंसू उमड़े देखकर सामने वालों के दिलों में भी करुणा का समुद्र उड़ आता है। अर्थात अगर भारत में के लोग ऐसे ही अगर किसी को रोता देख ले तो स्वयं भी उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। भारत की विशाल समुद्री तटों पर आकर ही असीम सागरों की लहरों को सहारा मिलता है। अर्थात यह भारत सभी को सहारा देता आया है। निरंतर हाहाकार मचाते समुद्र को भी भारत भारत की धरती पर ही सहारा मिलता है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे। उषा मतलब सुबह का जो समय है, सवेरे सोने का घड़ा अर्थात सूर्य को लेकर आती है और उसकी सुनहली किरणों को भारत भूमि पर बिखेर देती है। और भारत की सुबह बहुत ज़्यादा चमकीली और आकर्षक होती है। ऐसा लगता है कि सूर्य ने सारा सुख भारत की धरती पर ही फैला दिया है।
और सूर्य की रोशनी खुशियाँ लेकर आई है। मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। और ऐसा लगता है कि सुबह के समय ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो ऊँघ रहे हैं अभी भी, अर्थात वो मध्यम पड़ जाते हैं। कवि ये कल्पना करता है कि तारों का आलस इस कारण से होता है कि वो रात भर जाकर आकाश को उन्होंने चमकाया है, इस धरती पर अपने रोशनी डाली है। और जैसे ही सूर्य निकलता है वैसे ही वो भी नींद की ओर बढ़ने लगते हैं। इस गीत में हमें देखने को मिला है, क्या मिला है कि ये पूरा गाने गए हैं, मतलब इससे गीत को हम गा सकते हैं। और इसमें मानवीकरण हुआ है जगह जगह पर, जैसे तरुशिखा नाचती है का मानवीकरण है, तारों का ऊँघना भी मानवीकरण है। अब तारे सो थोड़ ना सकते, सोता तो व्यक्ति है, पर मानवीकरण करा है कि तारे भी एक व्यक्ति की तरह सोते हैं। लघु सुरधनु में उपमा अलंकार, समीर सहारे में अनुप्रास, तामरस गरभ विभा में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार तथा हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। धन्यवाद। आशा है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।